नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान डीप सर्कल में। आज हम लेकर आए हैं 14 मई 2026 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर कोई आसानी से याद कर सके। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के करेंट अफेयर्स परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो ये उजाला होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है बुनियादी ढांचा और कैबिनेट के फैसले। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कि नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से है कि कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत दीर्घकालिक लाइसेंस के माध्यम से इस हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। कहने का मतलब है कि सरकार नागपुर एयरपोर्ट को नया और बड़ा बनाएगी ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिले। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद धोलेरा क्या है, अहमदाबाद धोलेरा रेलवे लाइन से है कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में लगभग 134 किलोमीटर लंबी नई सेंटीमीटर हाई स्पीड डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। इसका कहने का मतलब है कि अहमदाबाद से धोलेरा तक नई तेज ट्रेन लाइन बनेगी जिससे यात्रा जल्दी होगी। अगला है कोयला लिग्नाइट गैसीकरण से सतह के निकट स्थित कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कितना दिया है, 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो देखिए, कोयले से गैस बनाने की नई परियोजना शुरू की जाएगी जिसमें कितना सरकार दे रही पैसा, 37,500 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है MSP 2026-27 के लिए। ठीक है, तो कैबिनेट ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। तो ये क्या होता है, तो सरकार ने किसानों को फसल का न्यूनतम दाम यानी MSP तय किया है ताकि किसानों को नुकसान न हो। ठीक है, देख लीजिए इसमें PP क्या होता है, MSP क्या होता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है कौन सा चीज़। ठीक है, सबका अर्थ लिखा हुआ है, उसके बाद काम लिखा हुआ है इसका। ठीक है, उसके बाद फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। अगला है अर्थव्यवस्था, व्यापार और कॉरपोरेट से लिप्स 2025 केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रसद और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए 13 विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया है। कहने का मतलब है कि लिप्स में अच्छे काम करने वाले को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कितना को, 13 को। ठीक है, 13 को। नेक्स्ट है कि भारत चिली समझौते से क्या हुआ था, तो आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को मजबूत करने के लिए चिली गणराज्य के विदेश मंत्री श्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना भारत में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि भारत और चिली ने व्यापार बढ़ाने में चर्चा की बात हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निवेशक जागरूकता, निवेशकों को जागरूक करने की पहल के लिए IEPFA ने प्रसार भारती के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि लोगों ने कहा है कि सही निवेश को जानकारी देने के लिए IEPFA को प्रसार भारती ने मिलकर नई पहल शुरू किया है। ठीक, देखिए ये वाला आप लोग ना जरूर देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना मिस किए सब देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी और संचार से। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि भारत नेट कार्यक्रम ABP यानी आंध्र प्रदेश में इसके कार्यान्वयन के लिए डिजिटल भारत निधि DBN यानी आंध्र प्रदेश सरकार, BSNL और APSFL के बीच समझौता हुआ है। कहने का मतलब है इसका कि गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट योजना पर काम बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया AI मिशन क्या है, तो देखिए समावेशी AI तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया AI ने कार्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। कहने का मतलब है कि भारत में AI यानी स्मार्ट मशीनों की तकनीक को मजबूत किया जा रहा है। नेक्स्ट है
ABPMJAY हैकथॉन, इंडिया AI मिशन और NHA ने ABPMJAY ऑटो एजुकेशन हैकथॉन शोकेस 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया है। कहने का मतलब कि आयुष्मान भारत योजना के लिए नई तकनीक प्रतियोगिता आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है IP कैटलिस्ट। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में पेटेंट से उत्पाद तक विषय पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। कहने का मतलब है कि IP कैटलिस्ट नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जो नए आविष्कारों का उत्पाद बनाने में मदद करेगा। बार बार बोलते हैं ये सब आप लोग ना अच्छी तरह से वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप समझ में आने लगा धीरे धीरे। ठीक, ये सबको देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा, पर्यावरण और शिपिंग से। देखिए, टेकिंग कलम और कवच 3.0, इसका उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के निर्माण के लिए थूथुकुडी में ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कहने का मतलब कि भारत में बड़ा नया शिपयार्ड बनाया जाएगा जहां जहाज तैयार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ यानी बिग कैट्स, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में पाए जाने वाले प्रत्येक बड़ी बिल्ली प्रजाति के लिए देश भर में 5 विषयगत कार्यक्रम आयोजित करेगा। ठीक है, तो भारत में पाए जाने वाली ये 5 बड़ी बिल्ली जीव है। जो पहला में बाघ है, उसके बाद एशियाई शेर है, सेकेंड में तेंदुआ है, उसके बाद चौथा में है हिम तेंदुआ है, उसके बाद लास्ट में चीता है। ठीक है, तो देख लीजिए अभी मेरा इसमें भी दे दिए हैं। ठीक है, शिपयार्ड क्या होता है? तो शिपयार्ड बताया था ना, जहाँ जहाज बनाए जाएंगे और मरम्मत किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? तो नई जगह पर शुरू की गई नई नई परियोजना होगा। ठीक, बिग कैट्स में देख लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, अगला है शिक्षा, संस्कृति और पूर्वोत्तर विकास। मिजोरम अदरक परियोजना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 189.79 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का शुभारंभ किया है। कहने का मतलब है कि मिजोरम में अदरक की खेती की नई योजना शुरू किया गया। ठीक है, जिसका लागत कितना था? 189.79 करोड़ रुपये था। ठीक है, भारतीय भाषा समर कैंप यानी BBSC, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किए हैं। कहने का मतलब कि बच्चों के लिए भारतीय भाषा समर कैंप शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक विरासत। भारत की खोई हुई सांस्कृतिक विरासत की वापसी का उत्सव राष्ट्रीय संग्रहालय में मनाया गया। कहने का मतलब कि भारत की खोई हुई, ठीक है, खोई हुई सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाया जाता है। कहने का मतलब पर्व त्यौहार था, उसको मनाया गया था। ठीक है, जो खोया हुआ था उसको। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय क्यूज। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के लिए एक राष्ट्रीय क्यूज का शुभारंभ किया गया। यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के लिए राष्ट्रीय क्यूज शुरू हुई है। देखिए BBSC क्या होता है? तो भारतीय भाषाएं सीखने का समर कैंप होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी कथी होता है? तो इसमें होता है स्कूली शिक्षा और साक्षरता से जुड़ा हुआ विभाग। ठीक है, उसके बाद देश की पुरानी कला हो जाएगा। इस समय देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छा से आप लोग देख लीजिए, वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग ये नहीं बता रहे। ठीक, नेक्स्ट है प्रशासन, न्याय और सामाजिक कल्याण से। न्यायालयों का बुनियादी ढांचा में क्या है? तो देखिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 401.50 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अदालतों के विकास के लिए सरकार ने पैसे जारी किया है। ठीक है, कितना? 401.50 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक कल्याण। इसमें क्या हुआ? तो देखिए, भागीदारी से भाग्योदय की परिकल्पना के तहत विकसित भारत के लिए AI के माध्यम से समावेशी विकास पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रवासी श्रमिक अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की
रक्षा यानी सरकार और निजी के क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर अपने कोर ग्रुप की बैठक की है। कहने का मतलब है कि प्रवासी मजदूरों के अधिकारों पर चर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका का बैठक में क्या हुआ। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास की मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने श्रीलंका की मंत्री श्रीमती सरोजा सावित्री पोलराज से मुलाकात की है। कहने का मतलब कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, मंत्रियों से मुलाकात किए हैं। नेक्स्ट है विविध और अन्य सरकारी गतिविधियाँ से पंजाब रेलवे और कृषि से क्या नोटिफिकेशन आया। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने पंजाब में आधुनिक रेलवे नेटवर्क के विस्तार से तरक्की पर एक लेख साझा किया है, जो साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की बैठक हुआ। कहने का मतलब कि पंजाब में रेलवे और खेती के विकास पर चर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कोयला खदानों का निरीक्षण के लिए कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धनबाद में बैलगाड़ी टाउनशिप का निरीक्षण किया और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ईसीएल का दौरा किया। कहने का मतलब कि कोयला खदानों का निरीक्षण किया गया। ठीक है, पेंशन सुधार यानी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशन सुधारों ने शासन प्रणाली को नियम पुस्तिका आधारित से बदलकर जन केंद्रित व्यवस्था बना दिया है। कहने का मतलब है कि पेंशन व्यवस्था को लोगों के लिए आसान बनाया गया है। ठीक है, नव नियुक्त वैज्ञानिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नए नियुक्त किए गए वैज्ञानिकों के लिए एक प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो CSIR प्रयोगशाला के कितना है 41 युवा वैज्ञानिक शामिल हुए। कितना 41 युवा शामिल हुए। ठीक है, कि नए वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका AI की मदद से बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है सी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने का सरकारी सिस्टम है। कहने का मतलब कि सी बॉक्स महिलाओं को शिकायत दर्ज करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है संचार साथी दूरसंचार सुरक्षा के लिए खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट करने हेतु बनाया गया। ठीक है, संचार साथी खोए या चोरी मोबाइल की हुआ हो तो जानकारी देने के लिए बनाया गया। ठीक है, पीजी पोर्टल क्या है। तो भारत सरकार का लोक शिकायत निवारण प्रणाली, जहां नागरिक शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, पीजी पोर्टल क्या है कि सरकारी शिकायत दर्ज करने के लिए है। अब नेक्स्ट है स्टैटिक जीके। ई गैजेट ऑफ इंडिया में भारत सरकार की सूचनाओं, आदेशों और कानूनी दस्तावेजों को प्रकाशित करने का आधिकारिक प्लेटफॉर्म है ये। कहने का मतलब कि ई गैजेट पर सरकारी आदेश और जानकारी प्रकाशित होती है। ठीक, नेक्स्ट है PMNRF प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका आपदा के समय लोगों की मदद करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। भारत में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये पहल है चलाया गया। भारत में फैक्ट्री और रोजगार बढ़ाने की योजना है ये मेक इन इंडिया। ठीक, IGOD क्या है IGOD भारत सरकार के वेब निर्देशिका आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों की सूची है ये। सरकारी वेबसाइटों की सूची है ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग ECI भारत में चुनाव कराने वाले संवैधानिक संस्था ये है। ठीक है, भारत में चुनाव कराने वाली संस्था ये। अब नेक्स्ट आ गया मेरा MCQ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह के निकट स्थित कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लिए सरकार ने कितनी राशि की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो बताए थे 37,500 करोड़ रुपये। कितना? 37,500 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई 134 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड और डबल रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बताइए। तो ये था मेरा गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड के निर्माण के लिए किस स्थान पर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मेरा हो जाएगा थुत्थुकुडी। बताया था ना, थुत्थुकुडी। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा 189.79 करोड़ की मिजोरम अदरक परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताए थे ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी AI तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडिया AI ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के व्यवसायीकरण को गति देने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IP कैटलिस्ट। बताया था ना, IP कैटलिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने रसद लॉजिस्टिक्स और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए किस पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया था? तो लिप्स था। क्या था? लिप्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निवेशकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहलों के लिए IEPFA के किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह था प्रसार भारती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने नई दिल्ली में किस कैंप का शुभारंभ किया है? तो बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लगा था भारतीय भाषा समर कैंप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में पाए जाने वाले प्रत्येक बड़ी बिल्ली बिग कैट्स यानी प्रजाति को समर्पित कितने विषयगत कार्यक्रमों का देश भर में आयोजन करेगा? तो बताया था इसका कितना था? 5 था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा राज्य मंत्री द्वारा CAPSS मुख्यालय में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ए टेकिंग कलाम और कवच 3.0। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस विपणन सीजन मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो था 26-27 के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना ने भारत में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा चिली। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की खोई हुई सांस्कृतिक विरासत के वापसी के अवसर पर किसने राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रेस वार्ता का संबोधित किया? तो इसका आंसर लोग बताइए आप लोग। तो इसका हम बताए थे गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए AI के माध्यम से समावेशी विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने किस विषय पर अपने कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी श्रमिकों के अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किस देश की समक्ष मंत्री श्रीमती सरोजा सावित्री पॉल राज से मुलाकात की। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है कि इंडिया AI मिशन ने किस संस्था के साथ मिलकर ABPMJY ऑटो एजुकेशन के हैकथॉन शो के 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के लिए राष्ट्रीय क्विज का शुभारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे में विकसित हेतु वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कितनी राशि की पहली किस्त जारी की है। तो बताया, तो इसका आंसर बताइए कितना था। 401.50 करोड़ था। कितना था, 401.50 करोड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में आधुनिक रेलवे की तरक्की की नई राहें खुलने के बारे में एक लेख साझा किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। तो बताए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पंजाब था ना। तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने बेलगारी टाउनशिप का निरीक्षण और कोयला भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक किस शहर में की। तो बताया, तो इसका क्या था, तो धनबाद। कहाँ था, धनबाद। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में संशोधित भारत नेट कार्यक्रम ABP के कार्यान्वयन के लिए DBN दूरसंचार विभाग और BSNL के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये था मेरा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार पेंशन सुधारों ने शासन प्रणाली को नियम पुस्तिका आधारित व्यवस्था से किस व्यवस्था में बदल दिया। तो बताए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये था जन केंद्रित व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा नवयुक्त वैज्ञानिकों के लिए एक प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आयोजित किया गया था किसके लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किस स्थान पर ग्रामीण सड़क तथा महिला और बाल कल्याण योजना की समीक्षा की। तो इसका आंसर क्या हो जाता था, तो नामची था। इसका नामची। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप अपडेट्स। इस जानकारी को नोट कर ले और अपनी तैयारी पक्की करें। वीडियो पसंद आया तो ज्ञान न्यूज़ सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।